हेलो। लास्ट वीडियो में हमारा कविता में गीता का दूसरा अध्याय अधूरा रह गया था। पार्ट 1 ही मैंने डाला था, तो इस बार मैं पार्ट 2 पढ़ के सुना रही हूँ, फिर ये वीडियो अपलोड करती हूँ। तो दूसरा अध्याय हम पढ़ रहे थे सांख्य योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं युद्ध करने के लिए। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, मन में स्थित कामनाओं के भेद अनेक, वासना, स्पर्शा, इच्छा और तृष्णा अंतःकरण से जो त्यागे वह पूर्ण पुरुष। आत्मा से तू तृप्त, आत्मा से संतुष्ट हो, कामना का त्याग नहीं, कामना का अभाव करे जो वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। मन उस योगी का कर्म योग का साधन पाकर ईश्वर में स्थित हो जाता है। उद्योग जिसे विचलित ना करे, शस्त्र जिसे ना पीड़ा दे, रोग व्यथित ना कर पाते, तिरस्कार निंदा ना दुख देती, दुख सुख में जो सम रहता, वाणी में जिसकी भय आसक्ति और क्रोध का अभाव रहता, वह शांत सरल बुद्धिमान पुरुष स्थिर बुद्धि युक्त मुनिवर कहलाता। आसक्ति काम क्रोध का मूल, ममता ही सुख दुख का मूल मंत्र। इस दोष से रहित पुरुष शुद्ध और प्रेममयी होता। स्थिर बुद्धि पुरुष शुभ को प्राप्त कर ना प्रसन्न होता, अशुभ को पाकर ना खिन्न होता, वह सरल स्वभाव युक्त होता, वह शांत रहता, निर्विकार रहता। अंग समेट के कछुआ जैसे संकुचित हो जाता है, जो पुरुष मन बुद्धि को अचल बना इंद्रियों को विचलित ना करता, परिकल्पनाओं से बाहर रहकर कर्म में जुटा रहता, कल्पनाओं के घेरे से बाहर आकर कर्म करता, स्थिर बुद्धि युक्त वही कहलाता। रोग मृत्यु का भय, विषयों का परित्याग करवाता, हठ भय के बल पर आसक्ति से निवृत्त मानव फिर भी ना हो पाता। बार बार भटकता, बार बार वह सोचता, अंतःकरण ना स्थिर होता, ऐसे में आसक्ति बनी रहती। परमात्मा का भेद समझ, परमात्मा का दर्शन समझ, स्थित प्रज्ञ पुरुष स्वयं को निवृत्त पाता आसक्ति से। हे अर्जुन, निवृत्त होना पर सरल नहीं, सुख के प्रलोभन मन के मंथन से निवृत्त होना सरल नहीं, यह साधना है। यह ध्यान मग्न होना सरल नहीं। ममता आसक्ति कामना का त्याग कर, इंद्रियों को संयमित कर, मन को केंद्रित कर, लक्ष्य पर बुद्धि होगी तभी स्थिर। विषयों का चिंतन अपना कर, विषयों से आसक्ति न कर, आसक्ति कामना उपजाएगी, विघ्न पड़ा तो देश बुद्धि कर क्रोध को उपजाएगी, क्रोध से मूढ़ भाव होगा, स्मृति में भ्रम उत्पन्न होगा, भ्रम बुद्धि का नाश करेगा, ज्ञान का नाश होगा, कटुता कठोरता कायरता हिंसा दीनता जड़ता मन में घर कर जाएगी, मूढ़ बुद्धि को बनाएगी, स्थिरता का पतन हो जाएगा, अपनी स्थिति से तू नीचे गिर जाएगा। स्थिर बुद्धि कर, साधना से साधक बन, विषयों के अधीन ना हो, राग द्वेष से रहित बन, वश में रख अपना मन, देख स्वयं देख अंतःकरण अपना प्रसन्न। दुख का स्वयं अभाव हो लगेगा, बुद्धि स्थिर होगी, स्वयं ईश्वर साकार होगा। और ईश्वर क्या है? मन को प्रसन्न कर जाए जो, राग द्वेष को मिटा जाए जो, भूख प्यास मिटा जाए जो, दुख सुख की परिभाषा बदले जो, एक रस जीवन लगे, प्रेम भाव जब बना रहे, मन ना भटके तन कभी ना थके, बस जीवन निर्झर सा बहता रहे, ईश्वर जब जीवन लगे। मन की डोर ना बांध सके जो, इंद्रियों को वश में ना कर पाए, वह भावनाओं से परे भावनाहीन शांति रहित हुए सुख की कल्पना भी कैसे कर पाए। नौका है बुद्धि, वायु है मन, और मन में भरी इंद्रियां। इस जीवन समुद्र में एक ही क्षण एक ही तरंग बुद्धि को भटका देती, मन को हर लेती। अनादिकाल से हम भोगों में लिप्त रहे, आसक्ति हर क्षण बनी रही। यह स्वभाव बदल पाना मन बुद्धि को विचलित करे जो, उस क्षण का अभाव करना सरल नहीं, पर सरलता से इसका अभाव करना ही स्थिर बुद्धि का गुण है। हम दिन भर क्या करते हैं? भोगों से आसक्त होकर उन्हें पाने की चेष्टा में मग्न रहते हैं। प्राप्ति में आनंद पाते हैं, ना मिले कभी तो दुख करते हैं। जीवन यह रात्रि समान, इसे तू अंधकार ही मान। स्थित प्रज्ञ योगी इसी आसक्ति से दूर रहकर इसी रात्रि में सूर्य की किरणें पाता, इसी अंधकार में प्रकाशमान रहता। उसे भोग न विचलित करते, उसे योग ही सब सिखलाता, तभी ईश्वर मिल पाता। समुद्र अचल है, नदियों से कितना ही जल नित्य प्रति या मिलता, लेकिन समुद्र विचलित न होता, अपनी मर्यादा में रहता। ऐसा ही योगी होता है जब सब सांसारिक सुख दुख का संयोग वियोग उसे विचलित ना कर पाते, वह निरंतर अटल एक रस स्थिति में रहता। अहम भाव ममता अपेक्षा रहित कामनाओं से रहित हो जाए, वही योगी शांति को पाए। और
वह शांति प्रिय योगी ब्रह्म को प्राप्त हो। हे अर्जुन, ब्रह्म को पाकर भी योगी मोहित ना होता, बस अपने स्थिर भाव से जीवन पर्यंत कर्तव्य कर्म में जुटा रहे, ऐसे में ही वह ब्रह्मानंद को पाए।